कि 56 इंच की छाती वाला है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है और 56 इंच की छाती वाला है, विदेशों में भी डंका बज रहा है, पर रुपए की तो लंका लग रही है। कितना गिरेगा? इतना तो बरेली के बाजार में झुमका भी नहीं गिरा जितना भारत का रुपया गिर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि यही हालत रही ना, भारत श्रीलंका बन जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि भारत श्रीलंका ना बने। लेकिन अगर इन्हीं के यही हालात रहे तो आप समझ लो श्रीलंका में फसल कट चुकी है और भारत में फसल बू चुकी है, बस इतना अंतर है। हरेंद्र जी, 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं सिलेंडर पर, कुछ असर पड़ा है आपकी किचन पर? धन्यवाद मोदी जी, क्या आपने 500 नहीं बढ़ाए? अगर 500 ही बढ़ा देते तो मैं क्या कर लेता? कम से कम 50 बढ़ाए। जो व्यक्ति 400 रुपये के सिलेंडर पर पूरी बीजेपी सरों पे सिलेंडर रख कर सड़कों पे मुजरा करती थी कि हाय महंगाई डायन खाई जाती है, और आज कहीं 1050 का 53 का है, कहीं 1100 का है, कहीं 1150 का सिलेंडर हो गया। अब महंगाई नहीं है। लेकिन हरेंद्र जी, मोदी जी ने तो नाले की गैस बनाकर दिखाई थी देशवासियों को। ये तो पता नहीं किस किस चीज़ से गैस बना दे। यहाँ तो देश को कैसे भ्रमित किया जाता है, एक मंदारी कैसे अपनी डुगडुगी बजा करके जनता को इकट्ठा करता है, ये कला अगर सीखनी है तो मोदी से सीख लो। सर, वो वाकई में राजनीतिज्ञ हैं। पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनती जा रही है। अभी देखिए महाराष्ट्र में सरकार बन गई ना बीजेपी के समर्थन से, और दोनों जो उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो सीटें भी जीत ली हैं। है ना मजबूत आदमी वो? नहीं, बहुत मजबूत है। हाँ। मैंने बताया ना, हाँ। देश की सुरक्षा के लिए पैसा नहीं है, पर देश के विधायक कैसे खरीदे जाते हैं, सांसद कैसे खरीदे जाते हैं, उसके लिए खजाना खुल जाता है। आपने देखा वे 3 या 4 दिन जो है गुवाहाटी में रहे होटल में, 22 लाख रुपए का तो वे विधायक खाना खा गए, और वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए रोज का उनका खर्चा था। पूरा होटल बुक कर रखा था, एक एक आदमी को जेट एयरवेज के चार्टर्ड प्लेन लेके जा रहे थे, और बम्बई से भागे सूरत, सूरत से भागे गुवाहाटी, गुवाहाटी से भागे गोवा, गोवा से भागे बम्बई। सरकार तो बन गई। देखिए, सरकार बनना ऐसे बनेगी सरकार? एक गुलाम और खरीद लिया उन्होंने। किसने कहा भगवान भगवान वहाँ मिले हैं? भगवान कण कण में है, वो कांवड़ में नहीं है ना। कांवड़ में है ही नहीं। कांवड़ में भगवान कहाँ? लाखों लोग जाते हैं सर। बता किसने देखा भगवान कांवड़ में? एक आदमी दिखा दो मुझे, किसी ने देखा हो? अभी ये लोगों का एक ढकोसला है। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, सारे भूत प्रेत बला सब जो है वो गरीबों पे आती है, किसी अमीरों पे नहीं आती है। क्यों नहीं आती? कि वो ढोंगी नहीं है। वो तुम्हें ढोंगी बनाते हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। बता, मोदी कितनी बार कांवर लाया? योगी कितनी बार कांवर लाया? बताओ ना। देश का राष्ट्रपति कितनी बार कांवर लाया? बता। वीके सिंह कितनी बार कांवर लाया? कौन सा नेता इनमें से कांवर लेके आया? मुझे बता दो। तुम लोगों को तो वहाँ भगा देंगे, इसीलिए तो तुम्हें उसमें धकेलते हैं कि तुम धर्म में लगे रहो, ताकि आप रोजगार ना मांग सको, शिक्षा ना मांग सको, स्वास्थ्य ना मांग सको, और इनके बच्चे तुम्हारे ऊपर राज कर सकें। ये इनका काम है। देखिए, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री जो आज है, जब ये 2014 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, तो इन्होंने एक बाइट दी थी। मतलब एक जनता को संबोधित कर रहे थे एक सभा में, इन्होंने बहुत ताली पीट पीट के ऐसे की थी, भाइयों बहनों, मैं शासन में रहा हूं, रुपया इतना कैसे गिरता है, मैं शासन में रहा हूं, रुपया ऐसे नहीं गिर सकता। नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, भूटान की करेंसी नहीं गिरती, और श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, तो भारत का रुपया इतना पतला कैसे होता जा रहा है? तो आज देश की जनता भी आपसे पूछ रही है मोदी जी कि वो जो शिंदे है, जो मुख्यमंत्री बना है, एकनाथ शिंदे,
अकेले रह जाओगे, ध्यान रख लेना आपके चुनाव में। एकनाथ शिंदे आपने कहा है कि मैं हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की ऐसी कहा ना कुछ है, हिंदू कमजोर हो गए, हिंदू कमज़ोर हो गए हैं। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे गॉड फादर ने, उसने कह दिया है कि अब मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा निकालो। तो अब मैं एक देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, ये जो अंधभक्त हैं आज उनको मिर्ची लगेगी या नहीं लगेगी? क्योंकि उनके पिताजी ने कहा है, क्योंकि वो क्या नाम है, संबित पात्रा बताता है ना, सारी बीजेपी का पिता है मोदी, तो उनके पिता ने कहा है कि अब स्नेह यात्रा मुसलमानों के लिए निकलेगी। जब मुसलमानों के लिए स्नेह यात्रा निकलेगी तो बताओ कौन कौन सा जयकारा बोलेगा? तो अब हिंदू राष्ट्र तो गया, अब ना तुम हिंदू रहे ना तुम मुसलमान रहे, तो कौन से हो गए बीच वाले? सर, योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है 2 दिन पहले कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनकी उम्र 50 साल हो गई है ना, वे अपना रिटायरमेंट की तैयारी कर लें। स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है, 31 जुलाई तक करनी है ये। देखिए, हमने पहले कहा था कि ये सरकार नहीं चला रहे, ये तो उद्योगपतियों का उद्योग चला रहे हैं, एक एक करके मार रहे हैं। हमने तब भी कहा था कि संभल जाओ, सबका नंबर आएगा। एक वो है ना, एक शेर था वो कि लगी है आग जद में, एक ऐसा शेर था ना, लगी है आग जद में, मेरा घर थोड़ा है, सब मेरा ही घर थोड़ा ही है। तो चिंता मत करो, आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा भी नंबर है। सेना के जवानों पर खुश हो रहे थे, आ गया तुम्हारा भी नंबर, कल को और किसी का भी नंबर है, सबका आएगा। योगी सरकार फूल बरसाती है सर कांवड़ियों पे, खुश हो रहे हैं सारे युवा। जेब में चवन्नी नहीं है, भूखे पेट भजन ना होते गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी माला। और रोजगार है नहीं, यही तो ये चाहते हैं कि आप जो है इनके बच्चे विदेश में पढ़ें, देश में आके मौज करें, और तुम्हारे बच्चे हाथ में डंडा लेके आरएसएस में जाएं। लेकिन यदि वो कांवड़ लाते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, कांवड़ लाने को मैंने कब मना करी है ना? कोई से बताए ना, बता शिवराज का बेटा जा रहा है, राजनाथ का बेटा जा रहा है, स्मृति ईरानी के बच्चे जा रहे हैं, बताइए जो वीके सिंह है इसके बच्चे जा रहे हैं, कौन से के बच्चे जा रहे हैं? किसी नेता का बच्चा नहीं जाएगा। तुम तो धर्म का झुनझुना बजाते रहो। इस धर्म में तुम्हें मंदिर में घंटा बजाने से भोजन नहीं मिलता। अगर आपको रोजगार मिलेगा तो आपकी जेब में पैसा होगा, आप 6 बार घूमने जाएंगे मंदिर। लेकिन जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो मंदिर के बाहर कटोरा लेके भीख मांगोगे। देखिए, सरकार का काम धर्म से नहीं चलता, ये धर्म को ही तो राजनीति में घुसेड़ रहे हैं। जब धर्म राजनीति में घुस जाएगा, समझ लो देश का नाश हो जाएगा। और धर्म की रक्षा कर रहे हैं सर? धर्म अलग होता है, राजनीति अलग होती है। धर्म की रक्षा करनी है, बिल्कुल करिए, राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति से देश चलता है, धर्म अलग चीज़ है। लेकिन लोग कहते हैं कि धर्म बड़ी चीज़ है देश के लिए। धर्म को मान कौन रहा है? कौन सा मान रहा? बताओ। अभी वहाँ आपने देखा ना, किस धर्म में लिखा है कि एक बच्चा पैकेट बंद लेके तुम्हारे घर आया और तुमने उसकी पिटाई करी, मारा पीटा थूका, क्या करा? इसमें कौन सा धर्म है? अगर उसी बंदे से, जिस व्यक्ति ने उस लड़के के साथ ये अत्याचार किया है, उसको कसम है कि खा कसम कभी किसी शादी ब्याह में खाना खाने नहीं गया। वहाँ देखा है वे बच्चे जो खाना खिलाते हैं, वेटर होते हैं, वे कौन होते हैं? या कोई बनाता? बता, बनाने वाला कौन था? ब्राह्मण था कोई? क्षत्रिय था कोई? वैश्य था कोई? बता ना। बढ़िया था, ब्राह्मण था, ठाकुर था, जाट था, कोई यादव था? कौन था वो जो खिला रहा था तुम्हें? बता दूं? उस इलाके के भंगी के बच्चे थे वे जो खिलाते हैं। हमारे पूरे गाजियाबाद के अंदर अगर वेटर का कोई काम करता है तो वो भंगी के बच्चे चलते हैं। है हिम्मत वहाँ क्यों खा रहा? और जो तू अपने बाप के लिए कफन लाया था, या अपने तेरे दादा मरे होंगे, बाप अगर जिंदा है, उसके लिए कफन लाया था, बता वो लकड़ी कहाँ से लाया था? वो लकड़ी किस किस के हाथ में लगी थी? बताओ ना। खाने का पैकेट लाए तो उसकी पिटाई कर दो। अगर इतनी हिम्मत है तो डिक्लेयर करवाओ देश के प्रधानमंत्री से कि किसी दलित का, किसी पिछड़े का वोट नहीं चाहिए हमें। कराओ, अपने बाप से कराओ ना। वोट के लिए तो सारे हिंदू हो जाएंगे,
और वोट लिया तो हम फिर दलित और पिछड़े वो हो जाएंगे, आदिवासी हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं देश की जनता से कहता हूँ कि सुधर जाओ। अगर दलित और पिछड़ा और माइनॉरिटी और आदिवासी एक हो गए तो इनकी नाक में दम कर देंगे। ये 15% वाले इन्हें मार मार के इतना भगा देगी जनता वोट की चोट से कि इन्हें जगह नहीं मिलेगी हिंदुस्तान के अंदर। देखिए, त्यौहार है, सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। त्यौहार ऐसे मनाना चाहिए कि मेरा त्यौहार है, मेरी वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, और बिल्कुल खुशी से मनाओ। और आज से ही सबको जो है बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।